हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभिनय शर्मा। आज हम पॉलिटी के बेस्ट 100 उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो गत वर्ष की कुछ परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं। इसके अलावा इन क्वेश्चंस के अंदर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट से लेकर भारतीय संविधान निर्माण तक की प्रक्रिया को देखेंगे, उनका सही से जिक्र करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। पहला हमारा प्रश्न है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना ये क्या है? तो इसका सही उत्तर है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। हमारी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो हमारी गौरवशाली संस्कृति है उसका महत्व समझने की जरूरत है, उसका महत्व का हमेशा महत्व रहेगा और उसकी हमेशा संरक्षण किया जाएगा। अच्छा, इसी प्रकार अगला है, शक्तियों का पृथक्करण किसकी विशेषता? ये संघात्मक व्यवस्था है। जो हमारी शासन की कई व्यवस्थाएं होती है, जैसे एकात्मक व्यवस्था, बिल्कुल उसी प्रकार संघात्मक व्यवस्था भी होती है। इसमें क्या होता है कि शक्तियों का बारी बारी से बंटवारा होता है। जैसे केंद्र की शक्तियां कुछ अलग हैं, राज्य की शक्तियां कुछ अलग हैं। भारत के संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान का संरक्षक है। किसने कहा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक का जो ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, जो अक्सर हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को सुनते आते हैं। गांधी जी ने भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में। और उसी वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट आया था और उसके खिलाफ जो आंदोलन किया था 1920 में, वही असहयोग आंदोलन था। निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जहाज का कप्तान कहा है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैमजी मेयोर। रैमजी मेयोर ने क्या कहा है, इसको हम समझते हैं बढ़िया से। रैमजी मेयोर ने कहा है कि जो राज्य है वो एक जहाज की तरह है, जिसका कप्तान कौन है? प्रधानमंत्री है, और बाकी जो मंत्री हैं वो परिचालक हैं, कंडक्टर हैं। इस प्रकार सातवां क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? पहली बात तो दोनों सदन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का अध्यक्ष होता है और राज्यसभा का सभापति, जिसको उपराष्ट्रपति कहते हैं। जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसको लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि जिसको हम स्पीकर कहते हैं, उसकी अध्यक्षता करता है। उपराष्ट्रपति के पास ये शक्ति नहीं होती है। भारत में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नामित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा का स्पीकर। ऐसे क्या राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 356 में इसका प्रावधान दिया गया है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत की जो सरकारें होंगी वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान देंगी, अंतर्राष्ट्रीय शांति का ध्यान देंगी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 हमारा सबसे पहला मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। विधि के समक्ष समानता की इसमें बात करी गई है, विधि का समान संरक्षण की बात करी गई है। इसी प्रकार क्या है, निम्नलिखित में से कौन बाध्योग प्रवृत्ति के हैं? बाध्योग का मतलब होता है कौन से ऐसे नियम हैं जिनको सर्वोच्च न्यायालय के अंदर चुनौती दी जा सकती है, उनके ऊपर केस किया जा सकता है। तो ये मूल अधिकारों के ऊपर भी चर्चा करी जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर भी चर्चा की जा सकती है, और मूल कर्तव्यों के बारे में, यानी कि ये सभी के सभी बाध्योग प्रवृत्ति के हैं। राज्यसभा के उपसभापति को कौन चुनता है? तो राज्यसभा के दो लोग होते हैं। पहला होता है सभापति। तो सभापति कौन होता है? सभापति होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को ही सभापति कहते हैं। और उपसभापति को चुना होता है राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर, निर्वाचित सदस्य, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो मिलकर राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव करते हैं। अब निर्वाचित सदस्यों की बात क्यों करी गई है? क्योंकि राज्यसभा के अंदर मनोनीत सदस्य भी होते हैं। 12 मनोनीत सदस्य वो निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? सभापति यानी कि हम कह सकते हैं उपराष्ट्रपति कौन थे देश के पहले? तो डॉक्टर राधाकृष्णन सबसे पहले उपराष्ट्रपति थे। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका सही उत्तर है राजीव कुमार। ये शायद 22 अप्रैल 2022 में बना है, इतना क्लियर है। और एक बात और बता दें कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं ये मैक्सिमम 6 वर्ष के लिए आयुक्त रह सकते हैं, कमिश्नर रह सकते हैं। इसके अलावा अगर 65 वर्ष की आयु जो कंप्लीट पहले कर लेगा उसको भी हटा दिया जाएगा। भारत का संविधान कब अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। निम्न में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 11 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष, यानी कि सामने प्रस्तुत किया था। 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बैठक हुई संविधान सभा की। 11 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, या सदस्य की जगह अध्यक्ष कर लें, अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। 9 दिसंबर 1946 को इनको बनाया गया था, सबसे ज्यादा उम्र के आधार पर।
निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? तो BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा था? तो लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भारत के संविधान में नहीं लिखा था प्रस्तावना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो एओ ह्यूम, इसको नाम को याद रखना और मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे। प्रथम अध्यक्ष कौन था? एओ ह्यूम, इन्होंने ही स्थापना करी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। इसी में इन्होंने कहा गया कि हम अपना एक स्वतंत्रता की मांग, इसमें पहले रूप से पूरी तरह से स्वाधीनता की बात करी गई थी। 26 जनवरी 1930 को करी गई थी। हिंदू स्वराज किसने लिखा? तो हिंदू स्वराज महात्मा गांधी की लिखी हुई पुस्तक है जो बहुत पॉपुलर है। अब बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। इसी प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो। पंजाब केसरी की उपाधि, केसरी माने होता शेर, पंजाब का शेर कौन था? तो लाला लाजपत राय, जो पुलिस की लाठियों से मारे गए थे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका को हमेशा के लिए कब छोड़ा? 1915 में छोड़कर ये भारत आ गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम बार पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया? तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1930। ये हमने पहले ही जिक्र कर लिया। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। 3 गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए थे? लंदन के अंदर तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए थे। इसी प्रकार इंकलाब जिंदाबाद किसका नारा था? तो हमारे सबके जो चहेते हैं भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद उन्होंने कहा था। यहाँ पर उत्तर गलत हो गया, तो भगत सिंह ने बोला था। भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार किसको है? तो इसका सही उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। इसका भी उत्तर बाय द वे किसी भी गलत लिख गया है तो ये रिट जारी कर सकते हैं। मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा संविधान के भाग 4 के क में। कौन सा मूल अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये उत्तर भी गलत हो गया है कैसे भी। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कभी आपका निलंबित नहीं किया जाएगा, चाहे देश में आज क्या होता आपातकाल लगे, इमरजेंसी लग जाए, चाहे कुछ हो जाए। इसी प्रकार निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो इसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में इसका जिक्र है। अनुच्छेद 32 में इसका जिक्र यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको संविधान की आत्मा कहा है किसने? BR अम्बेडकर साहब ने। 36 निम्नलिखित में से किस समिति ने मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने की? तो सरदार स्वर्ण सिंह, नाम रखना, सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर, यानी कि स्वर्ण सिंह समिति भी कहा जाता है, उनके अनुशंसा पर ही भारतीय संविधान में क्या मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध के अधिकार प्रदत्त करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 23 से लेकर 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें दिया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना दिया गया? तो सही उत्तर होगा 86वां संविधान संशोधन के बाद मूल अधिकार बना शिक्षा का अधिकार। किस प्रसिद्ध बाद में भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को विकसित किया गया है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ी लड़ाई है। तो ये डेट भी याद रखना, 24 अप्रैल 1973 को ये फैसला आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों हेतु सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका सही उत्तर होगा संविधान के अनुच्छेद 30 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत, ये हमारा एक मौलिक अधिकार है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। भारत के किस संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की? संविधान के किस अनुच्छेद मतलब संविधान में किसके अनुसार? तो इसका सही उत्तर है संसद। राज्य नीतियों का निर्माण करते समय किन सिद्धांतों आदर्शों को निश्चित रूप से ध्यान रखेगा? इसका सही उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का, क्योंकि इससे हटके चलेंगे तो लोग उनको नापसंद कर देंगे और जनता कभी उनको वोट नहीं देगी। नीति निर्देशक सिद्धांत कुछ इस प्रकार के बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रसूति सहायता के उपबंध की प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 42 के अंदर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में लिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा आयरलैंड। तो आयरलैंड से
जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो देश के संविधान में लिए गए हैं। निजता का अधिकार मूल अधिकार के रूप में किसमें अंतर्निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्ति स्वतंत्रता एवं जीवन का अधिकार। इसी प्रकार निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को अंतःकरण, एक मिनट पहले नागरिकों के अंतःकरण की स्वतंत्रता को अधिकार के रूप में देता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंदर इस बात को कहा गया है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहां अंतर्निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना में इस बात का जिक्र किया गया है। वर्तमान में भारत के संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? तो सीधी सी बात है 11 मूल कर्तव्य हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो पहले ये कौन था? ओम बिरला, अभी भी ओम बिरला ही है। पहले सुमित्रा महाजन थी, अब ओम बिरला है इस समय। तो ये क्वेश्चन बदलते रहते हैं। जैसे चुनाव आयुक्त की बात हुई थी तो वो भी क्वेश्चन बदल जाएगा कुछ समय बाद। तो ये चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं, उसी अनुसार इनको पढ़ा जाता है। लेकिन बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 25 उच्च न्यायालय अभी भारत में है। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत अभी भी संवैधानिक अधिकार है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 300A में। अनुच्छेद आर्टिकल 300A में इस बात का जिक्र है। पहले ये हमारा एक मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसको एक संवैधानिक अधिकार बता दिया गया है। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 148 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो है वह संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 13 के अंदर संविधान में जो अमेंडमेंट होता है, जो संशोधन होता है, उसका जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा महान्यायवादी की नियुक्ति करने का अधिकार। किसी बिल पर राष्ट्रपति द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने का तात्पर्य निम्नलिखित में से किस वीटो से? तो इसको जेबी वीटो कहा जाता है। जेबी वीटो, अगर कोई बिल आया और उस पर कोई कार्रवाई राष्ट्रपति नहीं करता ऐसे करके तो उसको जेबी वीटो कहा जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन सहभागिता नहीं करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन सहभागिता नहीं करता? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये करते हैं उपराष्ट्रपति में, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी करते हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण, राज्यसभा के मनोनीत सदस्यगण ये भी करते हैं, लेकिन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यगण ये नहीं करते। ये राष्ट्रपति के चुनाव में सहभागिता करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत वाले नहीं करते हैं। तो मनोनीत वाले सिर्फ एक जगह चुनाव कर सकते, अपना वोट देते हैं इलेक्शन के दौरान। वो देते हैं किसके चुनाव में? एक तो ये हमारे चुनाव आम चुनाव होते हैं उनमें देते हैं, लेकिन बड़े चुनावों की बात करते हैं जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल देते हैं। भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति के लिए अधिकृत नहीं है, अर्थात किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं? तो किसकी नहीं करते हैं? केंद्रीय मंत्रीगण की, इनकी नियुक्ति नहीं करते। इनका अनुमोदन कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नाम भेजेगा और उसके बाद ये उनको यस कर देंगे। भारत के संविधान में युद्ध या शांति की घोषणा करने का प्राधिकार किसको है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारी तीनों सेनाओं का जो है अध्यक्ष है। तो जब भी कभी युद्ध होता है, चाहे पाकिस्तान से, चाहे चाइना से, चाहे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, जो भी हो, इससे भी युद्ध होगा, जब शांति करी जाएगी तो राष्ट्रपति ऑफिशियल एक अपना कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें बोलेंगे कि हाँ अब हमने युद्ध में शांति कर दिया, युद्ध मतलब खत्म कर दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में प्रदत्त राष्ट्रपति हेतु महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 61 में। संविधान द्वारा केंद्र पर राज्य तथा अन्य शक्तियों के विभाजन किस व्यवस्था की विशेषता है? इसको हम क्या बोलेंगे? संघात्मक विशेषता। सरकारी आयोग ने किस विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी? तो इसका उत्तर है केंद्र राज्य संबंधों के ऊपर। केंद्र राज्य संबंध एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कभी मौका मिले तो जरूर पढ़ना। तो भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संसदीय शासन प्रणाली के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसद की जो प्रणाली है वो हमें यूके यानी कि ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। हमने किस देश के संविधान से न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू, इंग्लिश में बोलते हैं इसको जुडिशियल रिव्यू, वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से। इसका मतलब होता है कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय जो अपना फैसला दे देगा उस पर वो दोबारा विचार कर सकता है कि क्या हमने वो फैसला सही दिया था। ये हम कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसका एक पार्ट है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? हमारी कितनी मतलब समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, 3 तरह की सूचियां ये होती हैं, अलग तरह की सूचियां। तो समवर्ती सूची में
किसका विषय है? तो ये वो कितने विषय हैं? तो 52 विषय उसमें है। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा का अधिकार, हमने पहले ही बात कर ली, इसको मौलिक अधिकार बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस रिट का तात्पर्य सार्वजनिक कर्तव्य को पूरा करने की आज्ञा देने से है? तो इसका सही उत्तर है परमादेश। 5 प्रकार की रिट होती है, जिसमें अधिकार परीक्षा, प्रतिष्ठा और परमादेश, इस प्रकार की बंदी प्रत्यक्षीकरण और एक और होती है। इस प्रकार इनको जरूर पढ़ लेना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है? तो इसका सही उत्तर है दोहरी संशय यानी खतरा। संसदीय शासन प्रणाली के मंत्री परिषद के सदस्यगण सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो इसका सही उत्तर होगा संसद के लोकप्रिय सदन, इसको लोकसभा बोलते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है। भारतीय संविधान में रक्षा किस सूची का विषय है? तो रक्षा ये कौन सी सूची का? संघ सूची का विषय है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा हेतु कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, इसका चर्चा करी थी हमने। संसद द्वारा सरकार के ऊपर नियंत्रण रखने का उपाय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर है अविश्वास प्रस्ताव। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 112 संबंधित है धन विधेयक से। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जाता है और उसके लिए पहले से हमें राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो इसका सही उत्तर है 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। लोकसभा में कोरम यानी गढ़पूर्ति है तो निम्नलिखित में कितने सदस्यों की आवश्यकता है? तो लोकसभा के अंदर कोरम गढ़पूर्ति के लिए 1/10, ये गलती से लिख गया, 1/10 होना चाहिए, कम से कम 1/10। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर पंचायत से। ग्रामीण पंचायत राज ये सब शुरू हो जाता है कहां से? 243 में। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो इसका निर्णय करेगा लोकसभा का अध्यक्ष कि धन विधेयक है या नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर 65 वर्ष और हाई कोर्ट के अंदर, उच्च न्यायालय के अंदर ओनली 62 वर्ष, 62 ईयर्स। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची के अंदर भाषा जिसमें 22 भाषाओं को संकलित किया गया है, हिंदी के अलावा 22 भाषाएं, इसलिए उनको अनुसूचित भाषाएं भी कहा जाता है। भारत के संविधान टोटल अनुसूचियां कितनी है? 12 हैं। टोटल अनुसूचियां कितनी है? 12 हैं। तो 12 में से एक भाषा की अनुसूची है, ठीक है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 324। इसी प्रकार 15 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको हम जल्दी से खत्म कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के लिए आदर्श आचार संहिता का निर्माण करता है? तो इसका सही उत्तर होगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के हाथ में ये सब चीजें होती हैं। भारत में राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने हेतु कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो बिल्कुल राष्ट्रपति जैसी 35 वर्ष होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं होता है? मुख्यमंत्री भी राज्यपाल द्वारा शपथ लिया जाता है, राज्य का लोक सेवा आयोग का सदस्य भी बनता है, महाधिवक्ता भी बनता है, महान्यायवादी लेकिन जो होता है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। इसी प्रकार 91वें संविधान संशोधन के अनुसार मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा लोकप्रिय सदन का 15%। या गढ़पूर्ति कितना होनी चाहिए? 1/10। लेकिन मैक्सिमम मंत्री कितने बन सकते हैं? 15%। हम कह सकते 15% आप निकाल लेना कितना होता है? 15% लोग होने चाहिए। जैसे 100 लोग हैं तो 100 में से 15 मंत्री बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। भारत के उपराष्ट्रपति इस वक्त कौन है? तो पहले वेंकैया नायडू थे, लेकिन अब जगदीप धनखड़ हो गए हैं, ठीक है। ये बदलता रहता है क्वेश्चन। विधानसभा के लिए स्वीकृत अधिकतम सीटों की संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर है 552 है। विधानसभा नहीं, यहाँ पर कहना लोकसभा कर लेना, लोकसभा के, और राज्यसभा की 250। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है भारत की संसद। इसी प्रकार संविधान सभा की प्रथम बैठक किस तिथि को हुई थी? इसका सही उत्तर है 9 दिसंबर 1946। इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। 1906 में लंदन में अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो इसका क्या सही उत्तर है? बीडी सावरकर। दांडी मार्च को पूरा करने के बाद महात्मा गांधी ने किस तिथि को नमक कानून तोड़ा था? तो ये 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा गया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। इसी प्रकार कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? तो 1945 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, भारत के संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसकी समीक्षा करने के लिए। भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन क्या था?
तो पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, जो कि कहां चला गया था, चंपारण के अंदर यानी बिहार के अंदर नील के जो मजदूर थे उनके उनके हित में चलाया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में जिक्र करता है, तो अनुच्छेद 19(1)(a) से लेकर F तक ये सारी की सारी स्वतंत्रता, जो हमारी बोलने की स्वतंत्रता है, करने की जो स्वतंत्रता है, उसके बारे में सारी की सारी जिक्र किया गया है। तो ये थे हमारे बेस्ट 100 क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद आपको जरूर समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ साथ हमारे साथ जरूर जुड़े रहिए अन्य इसी प्रकार के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए। थैंक यू।